सदियों से देखा जा रहा है कि गंगा जल सालों साल रखा होने पर भी सड़ता नहीं है, लेकिन प्रदूषण के बाद कितना स्वच्छ रह गया है गंगा जल। लखनऊ से बीबीसी संवाददाता रामदत्त त्रिपाठी की एक खास रिपोर्ट। गंगा जल रोग नाशक माना जाता रहा है क्योंकि उसमें बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने की अद्भुत क्षमता है। लेकिन लखनऊ स्थित भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान IITR के वैज्ञानिकों ने पाया है कि कानपुर में गंगा में डायरिया, खूनी पेचिश और टाइफाइड जैसी बीमारियां पैदा करने वाले जीवाणु मौजूद हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर ऋषि शंकर का कहना है कि इनमें से कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं जिन पर अब एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता। डॉक्टर ऋषि शंकर के अनुसार कुछ साल पहले इलाहाबाद में संगम के पानी में भी डायरिया और टाइफाइड के जीवाणु मिले हैं। संगम के पानी में हम लोगों को साल्मोनेला और इकोलाई के ऑर्गेनिज्म जो वेरिएंट्स हैं वो दिखे और वो प्रेजेंट थे उसमें उस समय, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जब वो कर रहे थे स्नान और उसके बाद तो हैवी पॉल्यूशन उसमें बढ़ा तो वो ऑर्गेनिज्म उसमें देखे गए। डॉक्टरों को यह जानना बहुत जरूरी होता है कि किस मरीज को किस बैक्टीरिया या जीवाणु से इन्फेक्शन हुआ है, वरना या तो दवा ठीक से असर नहीं करती या फिर नुकसान कर सकती है। डॉक्टर ऋषि शंकर की सलाह है कि सरकार को अपने नियमों में बदलाव करके समय समय पर इनकी जांच करनी चाहिए कि नदी से जो पानी पीने के लिए लिया जा रहा है उसमें कौन कौन से जीवाणु हैं और वे साफ हुए या नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा की ऊपरी धारा में जहां प्रदूषण ज्यादा नहीं है, वहां गंगा में रोगाणुओं को मारने की क्षमता अब भी बरकरार है। लखनऊ स्थित नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने ऋषिकेश और गंगोत्री के गंगा जल में एक अलग परीक्षण किया था। हमने एक तो ताजा गंगा का पानी लिया और एक 8 साल पुराना और एक 16 साल पुराना गंगा का पानी हम लोगों ने ऋषिकेश से लिया था और 16 साल वाला गंगोत्री से आया था। तो इन 3 पानी को लेके हम चले और फिर हमने क्या किया कि इसमें हमारा ये जो बीमारी पैदा करने वाला इकोलाई स्ट्रेन डाला और फिर हमने इसको देखा इसका सर्वाइवल जो है ये कितने टाइम तक उसमें जीवित रहता है। डॉक्टर नौटियाल के अनुसार तीनों तरह के गंगा जल में ई कोलाई बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाया। इसके अंदर कुछ है जो कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को मार देता है, उसको कंट्रोल करता है। तो ऐसी क्षमता गंगा के पानी में थी। फिर हम इसको थोड़ा हमने किया कि हमने गंगा के पानी को बॉयल किया। जब उबालने के बाद हमने देखा कि उसकी थोड़ी ये जो अवरोधक क्षमता थी थोड़ी सी कम हुई। तो हमको ये पता लगा कि ये जो भी तत्व इस गंगा के पानी में है उसको गर्म करने से उसकी क्षमता कम हो जाती है। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस बात की पहचान करना है कि गंगा के पानी में रोगाणुओं को मारने की यह अद्भुत क्षमता कहां से आती है। डॉक्टर नौटियाल का कहना है कि गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। का उद्गम हुआ पहाड़ से, तो वहां से जब ये आती है तो कई तरह की मिट्टी है, कई तरह के मिनरल्स चट्टानों से, कई तरह के जड़ी बूटियां हैं, पौधों से मिलती मिलाती है जो आती है। इसमें कुछ ऐसा मिक्सचर है कहीं पे जो हम अभी नहीं समझ पाए हैं, उसकी वजह से इसमें विशेषता इस गंगा के पानी में होती है, ऐसा माना जाता है। वहीं दूसरी ओर IIT रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में ही सब जगह मौजूद है। जैसे भी हो, माना जाता है कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफाज वायरस होते हैं। ये बैक्टीरिया की तादाद ज्यादा होते ही सक्रिय होते हैं और बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर छिप जाते हैं। डॉक्टर ऋषि शंकर का कहना है कि अब संभवतः प्रदूषण अधिक होने से बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस घट गए हैं। जो बैक्टीरियोफाज या वायरस होते थे ये बैक्टीरिया को किल कर देते। अब क्या है, कूड़ा इतना ज्यादा आ रहा है उसके अंदर कि अगर वो हैं वहां पे तो वो इतने कम नंबर में हैं कि उनको नहीं मार पाते हैं, इसलिए पानी स्वच्छ नहीं हो पाता। लेकिन इस तरह गंगा के अदृश्य पहरेदारों का कम होना और पानी में रोगाणुओं का जिंदा रहना न केवल मानव स्वास्थ्य बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए भी गंभीर खतरे का संकेत है। रामदत्त त्रिपाठी, BBC, लखनऊ। और ये विशेष रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा।